वालों के विरुद्ध में लड़कर इस देश में सेकंड आजादी लानी पड़ेगी, आजादी लानी पड़ेगी। इनको कोई परवाह नहीं है, शर्म नहीं। हर सीटों का सत्यानाश कर दिया है। अर्जुन राम जैसा गुलाम मिल गया, नौकरी से रिटायर हुआ, आज भारत का कानून मंत्री बना बैठा। अर्जुन राम जी इस देश में अम्बेडकर के संविधान को चला रहे, लोगों को बिना वजह मार रहे, पत्रकारों की हत्याएं कर रहे हैं, सभी नेताओं के घर में ईडी भेज रहे हैं, आए दिन जेल में भेज रहे हैं। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? और तुम तो कलेक्टर रहे हुए हो, कल चूरू में राजेंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हो, मनाओ, क्योंकि राजेंद्र जी बैठे तो लगा ही दिया तुमने, वसुंधरा जी को घर बिठा दिया। अब देवी सिंह जी सीनियर है, बोल नहीं रहे, हालत उनकी खराब कर, क्या हालत की है। इनको नेताओं की जरूरत नहीं है, इनको मरे हुए लोग चाहिए। हमारे खाजवाड़ में विश्वनाथ है, बोलने नहीं जानता, अरे राज में विधायक है, क्या उनको सेन समाज का वोट नहीं मिला? दिन भर लूट में लगे हुए। अर्जुन राम का बेटा दिन भर रुपयों की अटेचियां भर रहा है, सोलर प्लांट आ गए, मूंगफली में भ्रष्टाचार कर लिया, सरसों में लूट चालू है। उनको क्या मतलब है सैन मरो चाहे मेघवाल मरो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे नेताओं ने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये तो अंग्रेजों के मुखबिर है, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, सारा देश इन्होंने अंबानी और अडानी को भेज दिया। आज रेलवे स्टेशन में जाओ, लिखा मिलेगा अडानी रेलवे, एयरपोर्ट में जाओ मिलेगा अडानी एयरपोर्ट। उनको क्या पता कि बेटा पास बेटा पापा पापा कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, सुनो आप, बोल। ओके चुप रहो, मैं बोलता हूं, खड़ा हो, खड़ा हो, पापा खड़ा हो, खड़ा, इसको खड़ा करो। अब देखो ये पापा पापा कर रहा है, उनको मतलब नहीं है इससे। खड़ा होकर बोल, हाँ पापा है। और तो इस बच्चे का क्या हाल है, कहाँ है पापा? हाँ, ये कह रहे पापा मेरे फोन पे है, बात करो आप। हाँ आप बाहर से बात करो आप। अब बताओ इस बच्चे को कौन सुना जाएगा? ये देखो आप, अब ये किसी का बहकावे में बोल रहा है, किसी के कहने में बोल रहा है। पापा पापा जान 안녕하세요. पापा 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 अब मुझे बताओ, ये एक ही बच्चा है और वो बैठे बुजुर्ग 90 साल के, वो पिताजी अशोक के, और ये बेटा है। अब इसका घर कौन चलाएगा? इन बदमाशों को चिंता है इस बात की? कल अर्जुन राम का बयान आया एक छोटा सा, किसी पत्रकार ने पूछा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अर्जुन जी लोग धरने में बैठे, 6 लोग मर गए, 6 गरीब नेकवाल एक्सीडेंट में मर गए। तो कहता क्या है, वो तो कांग्रेस वाले थोड़ी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन हम कल तक निपटा देंगे। कल आज हो गया, अर्जुन राम जी निपटा दो, हम घर चले जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल तक तुम टेलीफोन ऑपरेटर था मेरे साथ, बाद में तुम आप लग गए आरएस अफसर, और बाबड़ा जी की चमचागिरी करके एमपी बन गए, कोई खुदा बन गए क्या तुम? शर्म आनी चाहिए। जनता का वोट लेकर गए, मोदी के पीछे बैठकर खाली मेज पर थप्पी लगा रहे हो। आपने वोट लिया है,
जो जनता का वोट लेता है उसका अधिकार है, वो ट्रस्टी है हमारा, वो आकर के जनता की बात सुने। मैं एक बार जीता नोखा से, मैंने हजारों करोड़ का काम करवाया, सेवा की, इसलिए ये लोग आज भी जुड़े हुए हैं। आज मैं संसद में लड़ा तो भी मुझे वोट दिया। मैं एक बार खजवाला से जीता हूं 18 में, मैंने हजारों करोड़ के काम करवाए, इसलिए आज ये कार्यकर्ता मेरी जुबान पे आ रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग बैठे हो रात दिन, मोह होती मर जाओ। आज अगर महात्मा गांधी होते, दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे बीच में बैठे मिलते वो लोग, इनके विरुद्ध में ईंट से ईंट बजाते। ये क्या बदमाशियां कर रहे हैं? ये चालाकियां ये कर रहे हैं कि 4 लड़के भेज दो गोविंद राम के आंदोलन में, पुलिस पे पथराव करा दो, लाठी चार्ज करके महिलाओं को और पुरुषों को भगा दो। ये चालें चल रहे हैं। ये मेरे पास सीआईडी है। मैंने इसलिए वहां खड़े होकर कहा कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता बैरिकेड में नहीं चलेगा। इनका प्लान था कि 2 लड़कों को अंदर डाल दो, पत्थर भिगवा दो कचहरी पर और कह देंगे कि गोविंद राम के, महेंद्र जी के, रामनिवास जी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने पत्थर फेंके, हमें लाठीचार्ज करना पड़ गया, गोली चला दो। अरे जिस जनता ने आपको 4-4 बार एमपी बनाया और तुम अधिकारियों से मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हो, तुम डूब के मर जाओ सूर सागर में, तुम जिंदा बैठे हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था, आरक्षण इसलिए दिया था कि गरीबों को घरों में नहीं घुसने देते थे, गरीबों में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने आरक्षण दिया कि तुम आरक्षण से जीतो और गरीब की, किसान की, मजदूर की बात उठाओ। इसलिए नहीं दिया था कि ऐसे गुलाम चले जाएंगे। आज हमारा भी सर कलंक से नीचा होता है कि ऐसे लोग, निकम्मे लोग हमारे समाज में पैदा हो गए और दिल्ली में नाम मात्र के कानून मंत्री बन के बैठे हो। शर्म आनी चाहिए। आज तो चूरों में घूम रहा है, भजनलाल के साथ भजन गा रहा है, राजेंद्र राठौड़ की हाजिरी भर रहा है। तो राजेंद्र राठौड़ से इतना प्रेम था तो राज्यसभा में भेज देते हैं। जितने नेता थे बीजेपी में सबको एडे लगा दिया। इनकी चालें में 8 में समझ गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। आज मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूं उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाया। उनका नेता था महात्मा गांधी, उनका नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस पार्टी का नेता था भगत सिंह, इस पार्टी का नेता था चंद्रशेखर, इसका नेता थी इंदिरा गांधी, इनके नेता थे हमारे राजीव गांधी, जो बम से उड़ गए लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। मुझे आज भी याद है कि महेंद्र सिंह टिकैत लाखों लोगों को लेके जाता था, इस तरह से बैठता था जैसे अपन बैठे, प्रधानमंत्री खुद चला के आता था, उनकी किसान की बात सुनता था। आज नहीं किसान दिल्ली के बाहर बैठे, 700 किसान शहीद हो गए। इन बेईमानों ने उनकी बात नहीं सुनी, 700 किसान। और आज यहां भी जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने 9 जिले खत्म कर दिए। अनूपगढ़ जिला हमने बनाया था, खत्म कर दिया। सीकर को संभाग खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे 9 जिले खत्म कर दिए। विकास का कोई काम नहीं है। मैं आज याद करना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, 18 घंटे मुख्यमंत्री को काम करना पड़ता है, फाइलों में साइन। जब वो रात्रि को 3 बजे तक मिलते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन पत्रकार चला गया, बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब हम दूसरे नेताओं के पास गए, सब सोए हुए मिले, आप रात्रि को 2 बजे जग रहे हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिनका समाज सोया होता है उस नेताओं को जगना पड़ता है, और जिनका समाज जिंदा होता है वो नेता ऐसा आराम करते हैं। भजनलाल जी सो रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है हमारे तो ब्राह्मण सब जागरूक हैं। मैं कोई ब्राह्मणवादी विरोधी नहीं हूं, लेकिन भजनलाल जी आपको 36 कौम का वोट मिला है। 36 कौम संविधान के अंदर वोट देती है। आपने ईवीएम में गड़बड़ की है। आपने महाराष्ट्र ईवीएम से जीता, आपने हरियाणा ईवीएम से जीता, आपने दिल्ली ईवीएम से जीती। अर्जुन जी हमारी मांग है ईवीएम बंद कर दो। ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका भारत विश्व में आज भी सबसे ताकतवर देश है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हमारे यहां अनपढ़ लोग हैं, कंप्यूटर ईवीएम वोट कहां जा रहा है। मैं आज जनता की अदालत में कह रहा हूं, आज ये 10,000 लोग हैं। मैं 2 बात कह रहा हूं, याद रख लेना। एक तो मेरी मांग है, हमारे खड़गे साहब राहुल जी ने उठाई है कि अगला पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि अर्जुन जी अगला बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, आपकी जमानत जब्त करा देगी ये बीकानेर की जनता। जब तुम्हें पता लगेगा जनता क्या होती है। और साथियों, अगर वोट हमारे पास में नहीं रहा तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान अगर ये खत्म कर देंगे तो हमारी कीमत खत्म हो जाएगी। ये संविधान में वोट की ताकत से तो हमें पूछते हैं लोग। कभी सरपंच मांग रहा है, कभी नगर निगम मांग रहा है, कभी पार्लियामेंट मांगते हैं, कभी असेंबली मांगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे सैन समाज के लोगों, बहादुर आदमी जिंदगी में एक बार मरता है और कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है। बहादुर बन के जियो। बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। शेर बन के जियो। क्या पड़ा इनके आगे पीछे घूमने में। चुनाव से पहले मीटिंग कर लिया करो, आज की तरह फैसला कर लिया करो कि कौन लोग तो लड़ना चाहते हैं गरीब की लड़ाई और कौन लोग हैं जो झूठ बोलकर फैला रहे हैं। दिन भर मूर्ख बनाते हैं। आज हमारी मां बेटियां बैठी है, बुरा मत मानना। भागवत कथा में भी इनके लोग 2-2 लाख फीस लेकर के भागवत कथा सुनाते हैं। हम महिलाओं को बेचते हैं, अपना धंधा चला रखा है। मैं भी कोई देवता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भागवत कथा वाली महिलाएं बैठी है। तुम यहां आकर के भागवता कहने लग जाओ, लेकिन इनको न्याय दिला दो। मैं तुम्हारा उम्र भर गुण गाऊंगा आने वालों का। शर्म नहीं आती तुम्हें? आए दिन भंडारे करते हो और गरीब की बात उठाने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, कोचरती ने हमेशा हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, जिसकी आर्मी हिंदू, जिसका कलेक्टर हिंदू, जिसका एसपी हिंदू, सिपाही हिंदू, फिर भी कहते हिंदू खतरे में। इतना बड़ा झूठ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। भजनलाल नहीं, मोदी जी खुद आ जाएंगे जिस दिन हम लड़ना सीखे। लेकिन इनके बेईमान जो झूठे प्रचारक हैं, दिन भर जो झूठा प्रचार करते हैं, आपको उनसे बचना पड़ेगा। अभी बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद नाम मात्र के मुझे बताओ कि इनके मुखिया कभी सैन समाज के बने क्या? कौन भागवत बैठा है? आरएसएस का मुखिया कभी हमारे समाज में बना दो एक को मुखिया। हमारी राष्ट्रपति बना रखी है एक आदिवासी। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ उसको नहीं लेके कि भेटी जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा मामला। नहीं लेंगे। राष्ट्रपति दलित बन सकते हैं, पर अगर दलित कोई घोड़े पे चढ़ता है तो लाठियां लेके पीछे हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कब तक अत्याचार करते रहो जाति के नाम पर? इसलिए मैं कहता हूं बलशाली बनो। अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसके अंदर भी मुर्मू को नहीं ले गए। मंदिर का उद्घाटन हुआ, कोविंद था राष्ट्रपति, उसको नहीं ले गए। इनमें भयंकर अंदर मतभेद भरा हुआ है। इनकी मनुवादी व्यवस्था है। जातियां भगवान ने नहीं बनाई है,
अगर किसी को भरोसा नहीं है तो विदेशों में घूम आओ, किराए का जुगाड़ हम चंदे से कर देंगे। कितने विदेश हैं, एक भी देश में जाति नहीं है, ये जाति भारत में है। एक मनु महाराज ने बनाई है, कल ही मुझे सुना, अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री यूपी का रहा हुआ, मुलायम सिंह का बेटा जाट का यादव, उसने कहा जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति किसने बनाई है? ये चालाक लोगों की चालाक की थी। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबसे ऊपर बढ़ गए और हमें उनकी सेवा बुलाती। अपने ही लोगों ने षड्यंत्र करके अपने लोगों को गुलाम बना दिया। अभी महाराज जी बोल रहे थे सुजानगढ़ वाले, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, उनके पूरी खाना था, भगत सिंह की बात कर रहे थे, क्रांतिकारी चिंतन कर रहे थे। जब तक हमारा नौजवान, हमारी मां बेटी पढ़ेंगे नहीं, इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन्होंने व्हाट्सएप पे लगा दिया, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, नौकरी खा गए। अन्यथा मेरे धरने में आपको भीम सिंह राजपूत भी मिलेगा, महावीर चौधरी भी मिलेगा, या बिश्नोई भी मिलेगा, या रामकुमार बिश्नोई भी मिलेगा, या बाबूलाल मेघवाल भी मिलेगा, महेंद्र जी गहलोत भी मिलेंगे, डूंगर राम जी केदर भी मिलेंगे। मैं डूंगर राम जी को यूं ही नहीं कहता कि ये संघर्ष के पर्याय है। इन्होंने वर्षों तक इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। चुनाव मेरी तरह कई हारने के बाद जीते हैं, इसलिए हर जाति का व्यक्ति मिलेगा मेरे यहाँ। दीपाराम चौधरी, हेतराम जी, जेठाराम जी, ये पहला मजमा है जिसमें 36 कौम के लोग बैठे हैं। हम इन बदमाशों की तरह नहीं है कि वोट वाले टाइम में मूल ओबीसी को मूर्ख बनाओ, तुम तो कुम्हार हो, हिंदू हो, तुम सेन समाज के पक्के हिंदू हो, और आज हम सेन समाज हो गया, धन का बंटवारा कर लो। हमारे राहुल गांधी ने एक बात कही है कि जातियों की जनगणना करो, जिसकी जितनी जाति है उतना धन उस जाति में बांट दो, फैसला हो जाएगा। जातियों का फैसला हो जाएगा तो ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना, ये यहाँ आपको जूतियां गांठते हुए नजर आएंगे। मोदी जी क्या किया उम्र पर? खुद बोलते मैं 35 साल तक भीख मांग रहा था, तो तू अपन था क्या? क्यों मांगी भीख? कमा के क्यों नहीं खाया भाई? फिर कहता है मेरी माँ बर्तन मांगती थी, बचो 7 भाई थे बराबर के मुस्टंडे, जिनमें 7 नौजवान घर में भाई, अरे माँ बर्तन मांगने जा रही है। फिर कहता मैंने डिग्री ले ली, वो डिग्री फर्जी है, दिखाई नहीं दे। जिस दिन डिग्री दिखा दी मोदी जी जेल में जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। यह आसाराम जा सकता है, बापू राम रहीम जा सकता है, तो मोदी जी के कौन से फूल लटके हुए जाना पड़ेगा। इसलिए बेईमान लोगों के हाथ में देश आ गया, जब हमें यहां मजदूर होकर बैठना पड़ता है। यही जगह मैं 1995 में यूं असर गांव इनके पैसे खा गए थे, आयकर वाले टैक्स लगा दिया था, मैं यही बैठा था। सुबह जी कलेक्टर थे, उनका गोविंद जी इनको दिल्ली ले जाओ। मैं दिल्ली गया, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस वक्त। उन्होंने 7 दिन के अंदर हम आदमी और 200 महिलाएं, 200 आदमी, ये बड़ा उधर से पूछ लेना। अगर मैं 1% ही झूठ बोलूं तो नाक कटवा लूंगा, राजनीति को नहीं छोड़ दूंगा। मैं लेके गया, 16 करोड़ रुपए का ऑर्डर करवा के लाया, 16 करोड़ रुपए का। क्या बात, वो थे नेता। बिहार में हमने टाटा की लड़ाई लड़ी, यहां के एसपी ने फर्जी लोगों को टाटा में डाल दिया था। मैंने आंदोलन खड़ा किया, वीर अहिंसा जानसा वालों को सेनाध्यक्ष बनाया और लड़ाई लड़ करके उनको बाहर निकलवाया। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये दंतौर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, इसी जगह पे लड़े थे, क्योंकि भैरव सिंह जी ने कहा, एक जांच करवाई, उन्होंने कहा निर्दोष नहीं करूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भैरव सिंह एक नेता थे, उन्होंने न्याय दिया। अभी मुसलमान बंधु आए हुए हैं, दंतौर सरपंच आया हुआ है, शफी गांधी आए हुए, हमारे सीनियर बैठे थे यहां भी,
चले गए साहब। करीम सरपंच आए हुए थे, बैठे, वो बैठे पीछे, ये सरपंच है करीम जी, वो सफीका जी बैठे, ये सब उस संघर्ष में मेरे साथ थे। हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं मिलेगा आपको। आज निठल्ले निकम्मे लोग राज में रह रहे हैं, जनता सड़क पे रो रही है इनको 8 दिन से, इनकी चूक तक नहीं रेंग रही। इनका एक ही भ्रम है, खाते जाओ, देना कुछ नहीं है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को धर्म की अफीम चटाती। जैसे कोई अफीम खा लेता है ना, आदमी नशा कर लेता है, उसको ध्यान नहीं रहता। आपको धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ा दिया, गोदी मीडिया बढ़ा दिया। दिन भर उनके टेलीविजन देखो, और टेलीविजन के 60 चैनल अंबानी और अडानी ने खरीद लिए। अंबानी अडानी यहाँ का एक छोटा मोटा व्यापारी था, आज विश्व में 1 नंबर का है, लेकिन अमेरिका में 2000 करोड़ के घूस का मुलजिम है। अडानी यहाँ का पूंजीपति है, मोदी उसके हवाई जहाज में चलता है प्रधानमंत्री, लेकिन मेरा दावा है कि वो आज अमेरिका में घुस नहीं सकता, क्योंकि वहां का मुलजिम है, क्योंकि वहां योग्यता की पूछ है। भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। अभी मोदी जी गए 12 फरवरी को, वहां एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी बताओ अडानी के बारे में क्या कहना है, कि वो तो व्यक्तिगत मामला है, हम तो राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र की बात करते हैं। अब बोले किस मुंह से? हो जाता है केन्या प्रधानमंत्री, 6 महीने बाद में वहां अडानी को मिल जाएगा टेंडर। लंका जाएगा, लंका में अडानी को टेंडर मिल जाएगा। फ्रांस आएगा, वहां राफेल का टेंडर मिल जाएगा। अरे तुम इस अडानी के एजेंट हो क्या? पहले अंग्रेजों के एजेंट थे, अब ये अडानी और अंबानी के एजेंट, पूरे देश को बेच दिया इन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक सैन समाज सहित हमारे 36 कौम के लोग आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप हमारे आंदोलन को नहीं समझ सकते। फिर आप ये समझोगे कि इनको तो चुनाव लड़ना है इसलिए बैठना पड़ेगा। तो चुनाव तो 4 बार अर्जुन भी बन गया ना। कभी बैठा देखा क्या आपने? कभी लड़ते देखा क्या? कभी आंदोलन करते देखा क्या? ये एमपी बनने से पहले एक भी दिन खेत पर लेके नहीं गया होगा, ये मेरा दावा है। ये जिंदगी का पहला आंदोलन अर्जुन राम के गांव में हुआ था, चूरा हत्याकांड। दावा कर रहा हूं, अर्जुन राम खंडन करके बताते, मैं सबूत ला के दे दूंगा, आपको ले जाऊंगा वहीं। आज भी उसके गांव में जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वहां के मेघोला में मुझे वोट दिए, इसको पीछे रखा, और भास्कर ने छापा कि अर्जुन राम अपने बूथ में पिछड़े। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इतिहास को पढ़ो। देश बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में चला गया। अन्यथा एक जमाना था जब कांग्रेस का राज था, 18 से 23 हम भी मंत्री थे। अशोक गहलोत जी, जब भी कोई धरना होता तो हम बुलाते थे, जैसे बीकानेर में हो गया, हमें बुलाते थे, पूछते थे और तुरंत उनको राहत देते थे। ये होता है सरकार का काम। सरकार है काम। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देवी सिंह जी को कहते सुना कि हमें भी यही पता नहीं है सरकार चला कौन रहा है, यही पता नहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। करोड़ी लाल मीणा आए दिन आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भजनलाल जी, राजेंद्र जी का जन्मदिन मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो लगा ही दिया आपने उनको, अब उनके जन्मदिन ही मनाओगे आप। लेकिन भाजपा के नेताओं को आपने राजनीतिक हत्याएं की है, आरएसएस ने सीनियर लोगों को किनारे किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक जमाने में मैं भी बीजेपी में था, लेकिन जब इन्होंने मेरे कलेजे पे ठेस पहुंचाई, उस वक्त हमने भाजपा छोड़ दी। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप में स्वाभिमान है, अगर आप में प्रजातंत्र बचा है, तो आप जैसे लोगों को विद्रोह करके भजनलाल की सरकार को गिरा देनी चाहिए। ये सरकार चलाने के लायक नहीं। आ जाओ डूंगराम जी के साथ, आ जाओ अशोक गहलोत जी के साथ। 30 एमएलए हमारे हैं, 30 एमएलए आप ले आओ और भजनलाल जी को भजन गाने के लिए फ्री कर दो, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, राज चलाने का तरीका नहीं है। लाठी चलवा सकते हैं, राज चलाना वो होता है डेमोक्रेसी में कि जनता की सेवा करो, विकास के काम करो, जहां भी जो भी समस्या है उस समस्या का निस्तारण करो। भजनलाल जी,
और हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है आपसे। अच्छी बात है, आपको मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, पर्ची से बनाया, वो बीजेपी वालों को सोचना है। लेकिन जनता की समस्याओं को समझकर अगर निस्तारण नहीं करोगे, आने वाले समय में ये जनता आए दिन सड़कों पे आएगी और आपकी सरकार को आने वाले पंचायत और जिला परिषद और निगम में उखाड़ के फेंक देगी। सहमत हो तो हाथ खड़े करके समर्थन करो। उखाड़ के फेंकेंगे क्योंकि एय्यो के लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई वही है कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन चोरों से। लेकिन देश को बेचने नहीं देंगे साथियों, इन्होंने देश को बेच दिया। आज आपको पता है देश के ऊपर कर्जा कितना हो गया? 205 लाख करोड़। 2014 में जब मनमोहन सिंह थे, कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़। आप बताओ 70 साल में तो आया 55 लाख करोड़। यानी अकेले ही इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में 200 लाख करोड़ मतलब 150 लाख करोड़ कर्जा लेकर तुम सबको कर्जे में डाल दिया है। पता होना चाहिए इस बात। जीडीपी गिर गई, हमारा रुपया गिर गया, 85 रुपए के बराबर $1 है और हमारे टाइम में कितना था? 60। तो आपको पता है स्मृति ईरानी एक गैस की टंकी लेके चलती घूमती थी, नागिन डांस करती थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, जब डॉलर था 60 रुपए, गैस था 400 रुपए, आज गैस हो गया 1100 रुपए, डॉलर हो गया 85 रुपए। वो स्मृति ईरानी गायब भी हो गई। एक बाबा रामदेव था, कहा वो वहां एकांश से खींचता था, झगड़ा था। अरे मोदी जी को 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, 300 रुपए में टंकी मिलेगी। अभी एक पत्रकार ने कहा बाबा बताओ कि अब तो क्या पेट्रोल मिल रहा है 105 रुपए है, टंकी मिल रही है 1100 रुपए, तो क्या मेरा तुम पूछ पाड़ लोगे क्या? वो हरियाणा वाली भाषा में बोला। हे बाबा रामदेव, उसको मिलिट्री दे रखी है, इसलिए इन्होंने बाबाओं का चुनावड़ा चारों तरफ कर रखा है। पहले बाबाओं का काम था मंदिर में पूजा करना, अब ये मंदिर उड़ाला के सभा ने पार्लियामेंट में भर दिया। तो तुम पढ़े लिखे लोग कहां जाओगे? हमारी मां बेटी इंदिरा गांधी बनना चाहती है, वो कैसे बन जाएगी? इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में देश चला गया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को मारा, नया मुख्यमंत्री बन गया। हरियाणा में खट्टर को खटारा बना के खड़ा कर दिया, वहां नया मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार का एमएलए। और राजस्थान आपके सामने, कौन संभालेगा राजस्थान को? अफसर सारे फ्री हो गए, उनको पता है पहली बार का एमएलए, उसको सांस ही नहीं लेने देते। उसको कह रहे हैं तुम तो मंदिरों में जाओ, तुम्हारा गिरे दिन गिरे ठीक नहीं आ रहा है। एमएलए विरोध कर देंगे, डेली दिन भर मंदिरों में चक्कर काट रहा है। अरे भाई मंदिरों को पूछो, छुट्टी है आपको, हम मना नहीं कर, क्योंकि हमारा तो वो प्रतिपक्ष का नेता गया तो भी आप गंदे जल से धोते हो, तो फिर हम जाके करें क्या? अब नहीं जाए तो फिर मुकदमे करते हैं। 2017 में मेरे पर सब 10 मुकदमे कर दिए थे कोई नाम देवताओं के खिलाफ। और मैंने कहा क्या भाई, हल्की सी बात कही। मैंने कहा कि इस देश में जब 10 करोड़ जनसंख्या थी, उस दिन देवी देवता थे 33 करोड़। एक आदमी का 3 देवता तो ही भूखमरी हगाऊ ज्यादा ए शिक्षा हाथ है, पैसो है को नहीं तो मैं बताओ कहीं गलत किया उन्होंने, अब तो ही क्यों कितने में 10 मुकदमा कर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई देवता जी का सगा पाकिस्तान तो गया, कौन सगा हटे हटे 33 करोड़ में एक ही पाकिस्तान कौन गया है, सगा हटे ही है। तो एक आदमी और 3 देवता फेरी फूक, या तो मेरा विष्णु ही तगड़ा है, जो एक जामे जी ने पूछे गरीब एक ही कोई टक्कर में रात रात है चौकी, कोई हम आवे नहीं ठोक पड़े लेकिन पैसा कमा ले, वो तो जामे चलन तगड़ा मन। आप तो चढ़े दो ईद ने कबड्डी बेच जाओ, 33 करोड़ है। एक हिंदू था और एक मुसलमान था, समुद्र में कूद गए,
तो उन्होंने कहा भाई तुम भगवान का नाम लो, तो मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह करते पार हो गया, पापा और वो 33 करोड़ का नाम भूल गए, तो वो बीच में ही रहे। अब तक तो हालत वहां है कि घने में हमारा भाषा भूखा रहता है। ये वास्ते सहमति महाराज आपने एक ही रखा मातो आजकल अपेट करके पकड़ रखे, क्योंकि घना में हमारा भाषा भूखो रहे, इसलिए इन्होंने इतने भ्रम जाल फैला रखे हैं कि पूछो ना। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि खाली बैठे धरने में बैठे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बात करनी चाहिए। देश कैसे चल रहा है, कौन चला रहे हैं, इनकी नीति क्या है। बाकी तो हमारी मांग एक ही है कि 50-50 लाख रुपए दो, भरू और गैर वालों को भी दो और संविदा की नौकरी दो। लेकिन भजनलाल जी, आप एसपी और कलेक्टर को आगे कर रहे हो, पुलिस वालों को आगे कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमने गांधी का इतिहास पढ़ा है, हमें संविधान पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर का, कि संविधान में इतनी ताकत है कि आज आपने 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये पूरे देश में आपके वीडियो चले गए, लाखों लोगों ने देख लिए। हमने इस पारस का एक वीडियो चढ़ाया था भाई रामनिवास ने, 10 लाख लोगों ने देख लिया है। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा, आंदोलन करने की आदत डाल लो, क्योंकि हम आंदोलनकारी नहीं है। हमारे नेता क्या हुआ, आजादी के बाद में कांग्रेस का राज बन गया लगातार, हमारे बहुत सारे नेता आंदोलन करने भूल गए। कांग्रेस में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, लेकिन लगातार राज बनने से आंदोलन करना भूल गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सोच ये है कि तो आंदोलन करना तो जाने दो। कई नेता हमारी आदत भी बिगड़ गई कि चुनाव लड़ो आवेदन सक्रिय हो, लेकिन हम उन नेताओं में नहीं है, हम उन नेताओं में नहीं है। हम जब तक विपक्ष में है, 5,11,000 वोट पार्लियामेंट में मिले मुझे, 36 कौन के मिले और कैबिनेट मंत्री रहे, इसलिए लड़ना हमारा फर्ज बनता है, हमारे समाजों को जगाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए साथियों, देश आजाद हुआ उस वक्त भी एक स्टेट से 10-10, 20-20 लोग थे लड़ने वाले, उनके नाम है आज इंडिया गेट पर, लेकिन उसमें आरएसएस का एक भी नाम नहीं है, बीजेपी वालों का एक का भी नाम नहीं है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की चर्चा नहीं कर रहे, घूम रहे थे। आज आंदोलन वाली बात है। आज हमारे सैन्य समाज में एक आईपी सेल का अध्यक्ष था, आज वो पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ गया, हमें खुशी है। इसलिए आप इनकी नीति को समझो। कच्चे गिरोह बने हुए हैं, अडानी का जो पॉइंट है वहां बंदरगाह, उस पे 10-10 हजार करोड़ का आरडीएक्स आता है विदेश से। क्या बातें कर रहे हो। अभी वीडियो आ रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर गायों का बहुत बड़ा झुंड, और कत्ल खाना किसका, हिंदू को ही। एक तो कह रहे गाय माता है, और एक तरफ कत्ल का कौन चला रहा है, हिंदू चला रहा है। और मचेगी बात कि मोदी की सरकार ने गाय का मीट बेचने वाली कंपनियों से 600 करोड़ रुपए चंदा लिया है, 600 करोड़ रुपए। और नारा क्या देते हैं, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। आपको समझना पड़ेगा, इनके कत्ल खाने इन्हीं के कार्यकर्ताओं में है, इन्हीं के बजरंग दल के लोग गायों के पेट भर के ले जाते हैं, पकड़े जाते हैं। पहले टोपी मिलती है, बाद में अंदर से पता लगता है कि हिंदू है। इसलिए बातें बहुत गहरी है। सोशल मीडिया देखा करो, वीडियो देखा करो। आपको अगर देश को बचाना है, इनको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। आपको देश में प्रजातंत्र को रखना है, इनको सत्ता से बाहर रखना पड़ेगा। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, अगर ये प्रेम रखना है तो नफरती लोगों को बाहर करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। ट्रंप इनका मित्र था, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मोदी की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो मोदी जी आपका मित्र कह रहा है आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, पर नहीं देंगे ये लोग। इसलिए साथियों, आपको समय लेना है, खाना, चाय, जी वो अपनी नींबू वाली चिकन थी, वो भी चल रही है। कोई कमी है तो बता देना, कम पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा समझा ले लेंगे।